नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है परमानेंट टिश्यू के जो टाइप हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। पिछले चैप्टर्स में हमने परमानेंट टिश्यू के जो सिंपल टाइप का टिश्यू है उसके बारे में पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू क्या होता है, और सिंपल टिश्यू के टाइप पढ़े थे हमने। सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप थे वो थे पैरेन्काइमा, मृदुतक, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम जो सिंपल टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसके बारे में बात करेंगे। जो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है इसको जटिल ऊतक के नाम से जाना जाता है, और अगर इसकी हम तुलना जो सिंपल या सरल ऊतक से करें तो जो सिंपल टिश्यू थे या जो सरल ऊतक थे वो होमोजीनस नेचर के थे, यानी समांगी प्रकृति के थे। उनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती थी वो सभी एक ही प्रकार की थी और उन सब का फंक्शन भी एक ही था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है, यानी कि जो विषमांगी प्रकृति का ये होता है। और विषमांगी प्रकृति का मतलब होता है कि जो टिश्यू होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। और अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में बात करेंगे। तो जो जाइलम होता है उसकी जाइलम जो टर्म है वो एक साइंटिस्ट थे नगेली, इन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। नगेली ने ये जो जाइलम टर्म दी थी, और ये जाइलम टर्म जो जिस वर्ड से मिलके बनी है वो है जाइलोज, और जाइलोज का मतलब होता है वुड या लकड़ी। तो ये जो जाइलम है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वुड का। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जाइलम के फंक्शन की, तो ये एक मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, यानी कि जल का संवहन करता है। ये जड़ों से स्तंभ के द्वारा पत्तियों तक ये, या जो पौधे के वायवीय भाग है वहां तक ये जल पहुंचाने का काम करता है। और जल के साथ साथ में जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो भी पहुंचाने का काम इस जाइलम के द्वारा किया जाता है। जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उनको भी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वाटर कंडक्शन के अलावा जाइलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो प्लांट होता है उसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे जो प्लांट है वो एकदम स्ट्रेट रह सकता है, सीधा रह सकता है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जो प्लांट है उसके अंदर ये जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये जो जाइलम टिश्यू होता है, ये जाइलम टिश्यू जड़ों से जल का अवशोषण करता है। जल जो मृदा के अंदर पाया जाता है उसका अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है, और वहाँ से ये जल हम देख रहे हैं, ये एरो की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये जो एरो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जल को ले जाने की डायरेक्शन है या दिशा है कि जाइलम जो है जड़ों से जल को पौधे के वायवीय भाग की तरफ ले जा रहा है। जैसे कि ये जल यहाँ से जो है पत्तियों तक जाता है और पौधे के दूसरे जो वायवीय भाग हैं वहां तक जा रहा है, और इस तरफ जो है ये पत्तियों तक जा रहा है। और पत्तियों के अंदर जो जल के साथ में मिनरल्स जो होते हैं वो भी पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं जाइलम के द्वारा। और पत्तियों के अंदर जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वहां से ये जल इवोपरेट हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम फ्लोएम का काम देखें तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन जो बनता है लीफ के अंदर, ये जो भोजन यहाँ पर लीफ के अंदर बना है, यहाँ से इस भोजन को ये फ्लोएम पौधे के दूसरे वायवीय भागों तक और जड़ों तक पहुँचाने का काम करता है। तो जाइलम जो होता है वो जल पहुँचाने का काम करता है जड़ों से लेकर के पौधे के दूसरे वायवीय भाग तक, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन पहुँचाता है पत्तियों से, जो कि जड़ों तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये था फ्लोएम और जाइलम के मेन फंक्शंस के बारे में। अब जो जाइलम है उसको उसकी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के अंदर विभाजित किया जा सकता है। जाइलम जो है उसके दो टाइप हम कह सकते हैं। तो जो जाइलम का फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी जाइलम या प्राथमिक जाइलम। तो जो प्राथमिक जाइलम है उसकी उत्पत्ति
प्रोकैम्बियम से होती है। और क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है, इसलिए जो ये प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी प्राथमिक पादप शरीर, यानी जब तक जो प्लांट होता है उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, उसके अंदर जो जाइलम पाया जाता है वो प्राइमरी जाइलम होता है। और प्राइमरी जाइलम को भी आगे डेवलपमेंट या परिवर्धन के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रोटोजाइलम और सेकंड है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की अगर हम बात करें तो प्रोटोजाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मेटाजाइलम की तुलना में छोटी होती है। और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो प्रोटोजाइलम जो होता है वो पहले बनने वाला प्राइमरी जाइलम होता है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर बाद में बनता है। तो ये इसके डेवलपमेंट के हिसाब से भी डिवाइड किया जा सकता है। प्रोटोजाइलम पहले बनने वाला जाइलम और मेटाजाइलम जो है वो बाद में बनने वाला जाइलम होता है। इसके बाद में जो ओरिजिन के हिसाब से जाइलम का जो सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी जाइलम, या इस सेकेंडरी जाइलम को हम द्वितीयक जाइलम भी कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार प्राइमरी जाइलम जो है वो प्रोकैम्बियम से बन रहा था, उसी प्रकार जो सेकेंडरी जाइलम है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। जो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है तो इसका मतलब है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि के दौरान सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। और इसका अगर तुलना हम प्राइमरी जाइलम से करें तो जिस प्रकार प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर डिवाइड होता है, उस प्रकार सेकेंडरी जाइलम का किसी प्रकार का कोई विभेदन नहीं पाया जाता है, यानी ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के अंदर डिवाइड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जाइलम के एलिमेंट्स की, यानी कि जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो जाइलम जो होता है उसके अंदर मेनली जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। 4 प्रकार की मुख्यतः कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। सबसे फर्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो होता है ट्रेकीड्स, या इनको वाहिनिकाएं भी कहा जाता है। तो ये जो ट्रेकीड्स होती है ये डेड यानी मृत होती है, नॉन लिविंग सेल होती है, यानी ये जीवित नहीं होती है। और इनके अंदर जीवित नहीं है ये कोशिकाएं, इसका मतलब इनके अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। और इसके अलावा इनका जो दूसरा कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर जो द्वितीयक भित्ति होती है, सेकेंडरी वॉल, जो सेकेंडरी वॉल है उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। बहुत ज़्यादा थिक लिग्निफाइड ये सेकेंडरी वॉल होती है। इसके अलावा इनकी उपस्थिति की बात करें अगर ट्रैकिड्स की, तो ये सभी जो संवहनी पादप है, वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर ये ट्रैकिड्स पाया जाता है। जैसे कि जो टेरिडोफाइट्स से लेकर के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक जो कि वाटर कंडक्शन का काम करते हैं प्लांट, उनके अंदर ये ट्रैकिड्स पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके अंदर जो पिट्स होते हैं, यानी जो गर्त होते हैं, वो बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स का मतलब होता है कि इनके अंदर जो पिट्स पाए जाते हैं उसके चारों ओर जो सेकेंडरी वॉल होती है, द्वितीयक भित्ति होती है, वो एक आवरण या उसको कवर कर लेती है। जो पिट होता है गर्त को, उसको सेकेंडरी वॉल के द्वारा कवर कर लिया जाता है। इस प्रकार के पिट को कहा जाता है बॉर्डर पिट। और जो सिंपल पिट होते हैं उसमें सेकेंडरी वॉल का जो है बॉर्डर नहीं पाया जाता है, वहाँ पर केवल प्राइमरी वॉल जो है वो पाई जाती है। तो ये था ट्रैकिड्स में कि इसके अंदर जो है बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, ट्रैकिड्स में जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है या जो लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, उसके आधार पर इसके अंदर जो ट्रैकिड्स होता है उसमें अलग अलग प्रकार की थिकनिंग देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें जो है एन्युलर थिकनिंग पाई जा सकती है, एन्युलर यानी वलयाकार। इसके अलावा इसमें सर्पिलाकार या स्पाइरल थिकनिंग मिल सकती है, स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग होती है, रेटिकुलेट हो सकती है या पिटेड हो सकती है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये एक जो है ट्रैकिड या जो वाहिनिकाएं होती है उसका एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक ट्रैकिड्स की जो सेल आपको दिखाई दे रही है, जो कि लॉन्ग या लंबी और पतली होती है। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो ये एक जो ट्रैकिड की सेल आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर हम इसके अंदर जो ट्रैकिड्स में पाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की थिकनिंग की बात करें, तो ये जो थिकनिंग है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो हमने बात की थी कि एन्युलर थिकनिंग, यानी जो वलयाकार जो थिकनिंग है, जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये जो है एन्युलर थिकनिंग दर्शा रहा है।
इसके बाद में जो बी है वो स्पाइरल सर्पिलाकार प्रकार की थिकनिंग है। सी जो है वो स्केलेरिफॉर्म या सोपानवत यानी सीढ़ी नुमा आप थिकनिंग इसके अंदर देख सकते हैं। डी के अंदर आप जालिकावत या रेटिकुलेट थिकनिंग देख सकते हैं। इसके अलावा ई और एफ के अंदर जो है इसके अंदर पाए जाने वाले पिट्स के बारे में बताया गया है। ये जो ई के अंदर आप जो पिट्स देख रहे हैं ये सिंपल पिट हैं, और एफ के अंदर जो पिट आप देख रहे हैं ये जो पिट आपको दिखाई दे रहे हैं ये बॉर्डर्ड पिट है, यानी इनके अंदर जो है सेकेंडरी वॉल उसका बॉर्डर पाया जाता है। तो ये जो ट्रैकिड्स के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग थिकनिंग ही है। और अगर हम इनके जो है ट्रैकिड्स के अंदर पाई जाने वाली थिकनिंग जो है इसके पोजीशन की बात करें या इनके जो अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो जो एन्युलर और स्पाइरल प्रकार की जो थिकनिंग होती है वो प्रोटोजाइलम के अंदर पाई जाती है। एन्युलर यानी ए और बी, ये जो थिकनिंग होती है वो प्रोटोजाइलम में पाई जाती है। इसके अलावा जो रेटिकुलेट और ये जो सिंपल टाइप की जो पिट जो है इस प्रकार के जो पाए जाते हैं ये आपके मेटाजाइलम के अंदर पाए जाते हैं। और जो स्क्लेरिफॉर्म जो थिकनिंग होती है वो टेरिडोफाइट्स की जो ट्रैकिड्स होती है उसके अंदर जो मेटाजाइलम पाया जाता है उसमें पाई जाती है। ये जो स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग की अगर हम बात करें तो ये जो टेरिडोफाइट्स के जो मेटाजाइलम होते हैं उनकी ट्रैकिड्स के अंदर पाई जाती है। साथ में ये जो साइकस होता है, साइकस प्लांट जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी जो मेटाजाइलम की ट्रैकिड्स है वहाँ पर भी ये स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग देखने को मिलती है। तो ये इसके अंदर पाई जाने वाली अलग अलग थिकनिंग के बारे में था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो एंड वॉल होती है ट्रैकिड्स की, जो अंतस्थ भित्ति होती है, वहाँ पर जो पोरस नहीं होता है, यानी वहाँ पर छिद्रित प्रकार की नहीं होती है, वो इम्परफोरेटेड जो है वॉल होती है, वहाँ पर छिद्र नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इसके अंदर जो पिट प्रेजेंट होते हैं, पिट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो ये ट्रैकिड्स के बारे में था। अब हम बात करेंगे जो जाइलम का सेकंड कंपोनेंट है वेसल्स के बारे में। तो जो जाइलम की वेसल्स होती है वो भी ट्रैकिड्स की तरह डेड सेल्स होती है। इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये एक वेसल का डायग्राम है। इसके अंदर अगर हम ट्रैकिड्स और वेसल्स का कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि जो ट्रैकिड्स की सेल होती है वो लंबी और पतली होती है, जबकि ट्रैकिड्स की तुलना में अगर वेसल्स की बात करें या जो वाहिकाएं हैं उनकी बात करें तो वो उनका डायामीटर या व्यास ज़्यादा होता है और उनकी लंबाई ट्रैकिड्स की तुलना में कम होती है। और अगर हम इसके जो परफोरेशन प्लेट की बात करें, यानी जो इसका एंड वॉल है, जो इसकी एंड वॉल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर परफोरेशन जो पाया जाता है वो छिद्र होता है, पोरस होता है। इस कारण जो ये वेसल्स होती है वो ट्रैकिड्स की तुलना में वाटर कंडक्शन या जल संवहन अधिक क्षमता के साथ कर सकते हैं। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर ये डिफरेंस होता है कि ट्रैकिड्स की जो एंड वॉल होती है या अंतस्थ भित्ति है वो इम्परफोरेटेड होती है, और वेसल्स की जो एंड वॉल या अंतस्थ भित्ति है उसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, वहाँ पर परफोरेशन देखने को मिलता है। इस कारण वहाँ पर जो जल संवहन है वो अधिक क्षमता के साथ किया जा सकता है। तो ये ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर मेन डिफरेंस था। इसके बाद में अगर हम वेसल्स की बात करें तो जो वेसल्स की वॉल जो होती है उसके ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, और एंड वॉल जो है वो परफोरेटेड होता है, जैसे कि हमने अभी बात की। उसके अलावा अगर जो पिट की बात करें, गर्त की बात करें, तो जो वेसल्स के अंदर जो पिट पाए जाते हैं वो सरल प्रकार के पिट्स होते हैं। और जो वेसल्स है वो मुख्यतया एंजियोस्पर्म का लक्षण होता है। एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि उसकी जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स पाई जाती है, और ये जो वेसल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है। लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में जो जिम्नोस्पर्म का निटेल्स ऑर्डर होता है, जो निटेल्स ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, वहाँ पर जो जेनेरा या वंश हैं जैसे कि इफेड्रा, नीटम और वेलविस्टिया, इन तीन वंश के अंदर या इन तीन प्लांट्स के अंदर ये जो जाइलम है वहाँ पर वेसल्स देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर भी वेसल्स अपवाद के रूप में पाई जा सकती है। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो वेसल्स है वो मुख्यतया एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर वेसल्स जो है वो अनुपस्थित होती है। जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो जो ड्रेसिना प्लांट है, युक्का, ड्राइमिस और एम्बोरेला,
इन प्लांट के अंदर जो वेसल्स है वो अनुपस्थित होती है। और कुछ ऐसी एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं जहां पर वेसल्स अनुपस्थित होती है, जैसे कि विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी। ये फैमिलीज के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। और अगर हम बात करें ट्रेकियरी एलिमेंट्स की, तो जो ट्रेकिड्स और वेसल्स जो होते हैं उनको संयुक्त रूप से ट्रेकियरी एलिमेंट कहा जाता है, जिनका मेन फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन या जल संवहन। तो ये था ट्रेकिड्स और वेसल्स के बारे में। अब हम जाइलम के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो जाइलम का अनदर कंपोनेंट है वो है जाइलम फाइबर। इसको वुड फाइबर के नाम से भी जानते हैं या इसको काष्ठ तंतु भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। और ये भी जो फ्लोएम के बाकी जो है जाइलम के बाकी एलिमेंट की तरह इसको वुड फाइबर या काष्ठ तंतु भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो दृढ़ोतक रेशे या स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। और ये भी जो जाइलम के बाकी एलिमेंट जो थे जैसे कि ट्रेकिड्स और वेसल्स उसकी तरह डेड या मृत होते हैं। इनकी जो अंदर जो है कोशिकाएं जीवित नहीं होती। अगर हम इसके सेल वॉल की पीत कोशिकाएं होती है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यानी थिन वॉल्ड सेल्स होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये इसका मेन फंक्शन होता है जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। तो ये इंपॉर्टेंट जो जाइलम के एलिमेंट्स थे। इसके अलावा जाइलम का एक और एलिमेंट भी होता है जिसको ट्रांसफर सेल्स कहा जाता है। ट्रांसफर सेल्स जो होता है उसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल होती है वो अनलिग्निफाइड होती है और उसके अंदर वॉल इन ग्रोथ पाई जाती है। इसके साथ में जो ट्रांसफर सेल्स होती है उसके अंदर जो सघन जीवद्रव्य होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और लार्ज न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। साथ में ये जो अगर इनके अकरेंस या पोजीशन की बात करेंगे ये प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्लांट का जो स्टेम का नोडल रीजन होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इनके काम की बात करें, इनके फंक्शन की बात करें तो ये जो सॉल्यूट का ट्रांसफर जो होता है उसके अंदर इनका रोल होता है। तो ये जाइलम का एक और कंपोनेंट था ट्रांसफर सेल्स। तो ये जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स थे और जाइलम के फंक्शन के बारे में हमने बात की।